हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी हेल्दी होंगे, काफ़ी खुश होंगे और कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे होंगे अपने लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात की थी और उसी के साथ साथ काफ़ी सारे जो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं जो कि आपको लीड करते हैं ओबेसिटी यानी मोटापे की तरफ। तो वही इंसुलिन रेजिस्टेंस से आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे एक क्लाइंट की है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस स्टोरी से कुछ सीखें और साथ ही साथ में अपने अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट कर दें। सो बेसिकली विथ हर ग्रैंड मैं आज आपके सामने वो स्टोरी रखने जा रही हूँ। सो बेसिकली एक स्टिग्मा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है वुमेन्स हेल्थ। आजकल आप देख रहे होंगे लेकिन इसका अवेयरनेस काफ़ी हद तक बढ़ गया है जिसके कारण यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग चेंजेस भी ला रहे हैं अपनी लाइफ को लेके। बेसिकली लड़कियों को अपने लाइफ में क्या चेंजेस लाने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक फैमिली को लीड करने वाले होते हैं, तो उनको हेल्दी रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। लाइक माई मॉम, आई हैव सीन फ्रॉम माई चाइल्डहुड कि उनके बगैर घर ही नहीं चलता था बिकॉज हम लोगों को पता ही नहीं रहता था। एंड हर मेमोरी इज सो शार्प कि हमें बिना मतलब लाइक बस एक आवाज़ मार देनी पड़ती थी कि मम्मी ये कहा है और हमको मिल जाती थी। अल्टीमेटली वुमेन्स को अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान इसीलिए देना चाहिए बिकॉज उनके अलावा घर तो चल नहीं सकता। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो। बेसिकली पीरियड्स इशू ये तो बहुत गहरा टॉपिक हो गया बिकॉज 40 to 60% ऑफ गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स, उनको तक आज ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो कि शायद पहले हमारे मम्मी के ज़माने में या नानी दादी के ज़माने में कोई पीसीओडी, पीसीओएस ऐसे तो नाम भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। बट ये सारे जो आ रहे हैं, ये चेंजेस जो आ रहे हैं, दिस ऑल आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो अल्टीमेटली आपकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं आपको मॉडिफाई करनी होगी या फिर चेंजेस लाने होंगे। इसीलिए आपको अपनी हेल्थ की तरफ इसीलिए ही ध्यान देना है क्योंकि अल्टीमेटली एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल या बेड पर सोने वाली लाइफस्टाइल आपको किसी भी तरीके का डिसऑर्डर से दूर नहीं करेगा। सो बेसिकली ये जो स्टोरी थी वो थी एक 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल जो मेरी रिसेंट क्लाइंट है। एंड उनका जब मैंने एक फर्स्ट कंसल्टेशन लिया था तो उसमें मुझे एक चीज़ पता चली थी कि बेसिकली 2 months बिफोर शी गॉट हर पीरियड्स एंड उसके बाद में स्टिल टिल नाउ शी इज़ फेसिंग सेम प्रॉब्लम्स बिकॉज अल्टीमेटली कोई टाइम ड्यूरेशन ही नहीं है, कोई डेट ही फिक्स नहीं है कि उनके पीरियड्स कब आएंगे। मीन्स देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस ऑफ साइकिल, ये तो पहले ही समझ में आ गया था। तो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि इसमें हम हॉर्मोन्स इंक्लूड करते थे बिकॉज दिस इज ड्यू टू हार्मोनल इशू। जो भी ये प्रॉब्लम्स है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स है, ये सारे हार्मोनल इश्यूज के कारण होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में अनहेल्दी फैट ज़्यादा जमा है एज कम्पेयर टू हेल्दी फैट्स। तो अल्टीमेटली फैट्स इशू होने के कारण, ओबेसिटी होने के कारण या फिर ज़्यादातर ट्रांस फैट आप जब खाते हैं तब आपको ये डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि शायद तक उनको ऑयली फूड या फिर जंक फूड काफ़ी ज़्यादा उनको एंटरटेन कर रहा था, इस वजह से शायद से हो सकता है कि उनके लाइफ में हेल्दी डाइट काफ़ी कम हो गया हो। दूसरी चीज़, उनके जब इंटरव्यू में जब मैंने अपना फॉर्म उनको फिलअप करने के लिए बोला गया था तो उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज लिखे थे जैसे कि पेल्विक पेन मेनली लड़कियों को होता है। सेकंड चीज़ कि उनका जो फ्लो था वो तो ऑब्वियसली अगर 2 महीने बाद अगर आपको आ रहे हैं तो अल्टीमेटली हेवी फ्लो तो होना ही है। तो वो तो एक चीज़ था ही, लेकिन हर फ्लो वॉज अ लिक्विड फ्लो विदाउट एनी क्लॉट्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन से बिकॉज अल्टीमेटली जब आपका पूरा यूट्रस क्लीन होता है तो उस टाइम पे पूरे क्लॉट्स, पूरे जो कुशन होता है, कुशन निकल जाता है। एंड अगर मैं ये कंसिडर करूँ तो हो सकता है कि उनका बॉडी टेम्परेचर भी शायद ज़्यादा हो, नॉर्मल से थोड़ा लिटिल ज़्यादा। उसके साथ साथ अगर हम देखें काफ़ी सारे इश्यूज, तो हर वॉइस वॉज लाइक सम मैनली वॉइस। एंड साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि पिच इश्यूज होता है, एक्नेस इशू उनका नहीं था। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि उनका हार्मोनल इशू अगर है तो हार्मोनल इशू में एक्ने प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड साथ ही साथ में बाकी डिसीज एंड डिसऑर्डर्स भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली होते हैं, लेकिन उनके केस में एक्ने इश्यूज नहीं थे।
साथ ही साथ में हेयर फॉल तो अल्टीमेटली विल शो यू अ प्रोटीन प्रॉब्लम, कि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, उस टाइम पे भी आपको हेयर लॉस तो फील होगा ही होगा। एंड साथ ही साथ में जब आपके बॉडी में ट्रांस फैट जमा हो जाता है तो उस टाइम पे भी आपको हेयर फॉल इश्यूज मिलते हैं। तो साथ ही साथ में कुछ ऐसे लिखते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस में रैपिड वेट गेन होता है, लेकिन इनके केस में ग्रेजुअल वेट गेन था। ग्रेजुअल मीन्स एक साथ में उनका वजन नहीं बढ़ा, यानी ये जो इनका डिस्टरबेंस था ये सिर्फ 2 या 3 सालों का नहीं था, ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा था। इसीलिए उनका वेट जो था वो ग्रेजुअली बढ़ रहा था। बट इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो डाइट होता है, बच्चों का डाइट होता है, स्कूल गोइंग किड्स का डाइट होता है, ये काफ़ी प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए। बिकॉज जब हम एक कुम्हार भी जब मटका बनाता है तो जब मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, जब उसको शेप दे सकते हैं हम उसको तभी दे पाएंगे जब प्रॉपर मटका बन जाने के बाद, उसको हीट देने के बाद में आप उसको रिफॉर्म नहीं कर सकते। उसी तरीके से किड्स की हेल्थ होती है। ये एक आपका जो एज ड्यूरेशन है ना, इस एज ड्यूरेशन में आप उनको इतना हेल्दी खिला दीजिए कि शायद तक हो सकता है उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ही फेस ना करनी पड़े। तो बेसिकली आज जो अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा जब वो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि सारे इश्यूज तब स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, बेबी उसको ये करना चालू करेगा, कंपनसेट करने चालू कर देगा, वो डाइजेस्ट करना चालू कर देगा, पर एक लिमिट आएगी कि जब बॉडी भी बोल देगी कि नहीं भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारे जो सिम्टम्स थे जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए थे, कि जिस तरीके से उनका ग्रेजुअल वेट गेन हो रहा था, उनको हेयर फॉल हो रहा था, लिक्विड फ्लो था, एंड काफ़ी ज़्यादा उनको गैप हो रहा था पीरियड्स में, एक्ने इश्यूज तो नहीं था, बट अल्टीमेटली ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमें अभी लगता है कि ये ठीक हो जाएंगे, या फिर हमको ऐसा लगता है कि शायद तक इसका ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने तक चलता है तो कंसिस्टेंसी बनी नहीं रहती है। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपका आज गिव अप करना हो सकता है कि आपको कल परसों भरना पड़े। तो अल्टीमेटली मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये सारे इश्यूज है तो आपको मेडिकेशंस की नहीं, मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल है। हाँ, ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल है अगर आप अपनी हेल्थ की तरफ प्रॉपर ध्यान देते हैं। तो अल्टीमेटली आई एम अ हेल्थ कोच एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग सच क्लाइंट्स, बट आई नेवर रिकमेंड दम मेडिसिन, बिकॉज मैं खुद एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ हेल्थ कोच, एज अ पिलाटिस एक्सपर्ट, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं अपने किसी क्लाइंट को मेडिकेशन से ठीक करूँ, बिकॉज आई नो दैट आवर बॉडी हैज़ वंडरफुल पावर टू हील देमसेल्व्स। एंड इसके लिए आपको कुछ नहीं, एक एक्सरसाइज तो एक पिलर है, साथ ही साथ में उसका जो सपोर्ट सिस्टम है यानी करण अर्जुन। तो आपका जो एक्सरसाइज पार्ट है वो हो गया आपका करण, और अर्जुन होता है आपका फुट पार्ट। अगर आप इन दोनों को कंपनसेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से दोनों को एडजस्ट करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि आपका कोई भी डिसऑर्डर हो वो ठीक हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको ट्रेनिंग मिले, आपको अगर इसकी कोचिंग करनी है, सो प्लीज़ DM me, I'll help you out with your disorders. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।